आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मदरसों को लेकर के राजनीति काफी लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि मदरसे में रह रह करके आतंकवाद खंगालने की कोशिश की जाती है और राजनीतिक पार्टियां मदरसे को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकती रही हैं। क्योंकि जब भी चुनाव आए हैं देश में या प्रदेश में, तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी जाती है जो कि मदरसों से पढ़े होते हैं। अगर मैं एक उदाहरण देते हुए बात करूं तो हमने देखा है कि कैसे दिल्ली के जाफराबाद से लेकर के अमरोहा के उत्तर प्रदेश तक आतंकवाद के नाम पर मदरसे के छात्रों को उठाया गया और जो ट्रैक्टर ट्रॉली के पाइप होते हैं उसे रॉकेट लॉन्चर बताया गया। तमाम तरीके के सामान रखे गए और फिर एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। फलाह तंजीम से जुड़े हुए ये आतंकवादी, ये लक़ब दे दिया जाता है और मीडिया के सुर्ख पन्नों में और मीडिया की सुर्खियों में सिर्फ फोकस रहता है कि मदरसे से पढ़ा हुआ छात्र जो है वो आतंकवादी है और वो आतंकवाद फैला रहा था। बीते सालों से जो लोगों के दिमागों में गंदगी भरी हुई है, वो गंदगी अब एक बार फिर से निकल करके सामने आने लगी है, क्योंकि असम में पहले इसी तरीके से मदरसे को लेकर के एक बयान जारी किया गया, जो कि शिक्षा और वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया कि हम सरकारी पैसों से चल रहे मदरसों को पैसा नहीं देंगे और हम उन्हें बंद करेंगे, क्योंकि सरकारी पैसों से कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। असम को लेकर के जो बयान दिया गया उस पर विवाद हुआ और विवाद भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि मीडिया ने पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। और जब खड़ा किया तो उसके बाद मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, असम में भी उपचुनाव है, तो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की यानी कि शिवराज सिंह चौहान की मंत्री उषा ठाकुर ने भी एक बयान जारी कर मदरसों को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद होना तय है। और आखिरकार उषा ठाकुर ने मदरसों के बारे में क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही नेताओं के विवादास्पद बयान भी सामने आने लगे हैं। पहले कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के भाजपा नेता इमरती देवी पर की गई टिप्पणी पर विवाद हुआ और इसके बाद राज्य सरकार में मंत्री बिसाहू लाल की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब शिवराज सरकार की एक और मंत्री उषा ठाकुर भी मदरसों पर धार्मिक शिक्षा को लेकर दिए बयानों पर विवादों में आ गई हैं। भाजपा नेता उषा ठाकुर ने इंदौर में एक सभा के दौरान कहा, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं, सबकी साथ शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टर पनपा रही है, विद्वेष फैला रही है। सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों से पले बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाकर रख दिया है। ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उन्हें हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे लाना चाहिए। ठाकुर ने उदाहरण देते हुए कहा कि असम में अभी ये करके दिखा दिया है, मदरसे बंद, राष्ट्रवाद में जो भी बाधा डालेगा, ऐसी सभी चीजें राष्ट्र हितों में बंद होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या देश में मदरसे बंद हो जाने चाहिए, तो इस पर उन्होंने कहा कि शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद सक्षम समर्थ संस्था है। अगर कोई निजी तौर पर धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसे छूट देता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले असम के शिक्षा और वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 9 अक्टूबर को ऐलान किया था कि राज्य में सरकारी खर्च पर चल रहे मदरसों और सरकार संस्कृत स्कूलों को बंद किया जाएगा। उन्होंने साफ किया था कि सार्वजनिक खर्च से धार्मिक शिक्षा का वहन नहीं किया जा सकता। इस बारे में नवंबर में नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। हालांकि निजी संस्थान अपने खर्च पर धार्मिक शिक्षा देना जारी रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर, जो कि शिवराज सिंह चौहान में मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि
मदरसे में आतंकवाद पनपता है और आतंकवादी पलते और बड़े होते हैं। तो मदरसों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कुछ खास तंजीमों के लोगों को जो लगातार मदरसे को टारगेट करते हुए अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्योंकि जो जितना ज्यादा जहर उगलेगा उससे उतना ज्यादा बड़ा इनाम मिलेगा या उससे बड़े ऊंचे पद पर उसे बैठा दिया जाएगा। ये लगातार देश का सिनेरियो बनाया जा रहा है। अब बात की जाए अगर उषा ठाकुर और हेमंत बिस्व शर्मा के बयान की, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने भी इसी तरीके का बयान दिया कि हम सरकारी पैसों से कुरान की पढ़ाई नहीं करा सकते। तो वहीं उषा ठाकुर ने भी साफ तौर पर कहा कि मदरसे में आतंकवादी जो हैं वो पलते और बड़े होते हैं। मदरसे में कट्टरवाद की शिक्षा दी जाती है और कट्टरवाद जो फैलाएगा उसके लिए हम अपनी जमा पूंजी नहीं देंगे, अपने खून पसीने की कमाई जो है वो उनके ऊपर जाया नहीं जाने देंगे। अब मदरसे को लेकर के अगर बात की जा रही है तो मदरसे के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर बीते 6-7 सालों से जब से देश में नफरत फैलाई जा रही है तब से मदरसे के छात्रों में शिक्षा को लेकर के एक भारी जो उनकी तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि बीते कुछ सालों से लगातार यूपीएससी के जो एग्जाम हुए, यूपीएससी के एग्जामों में किस तरह से मदरसे के बच्चों ने पढ़ाई की और यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करके आगे आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी की, इसके बारे में ना तो मीडिया बताना चाहता है और ना ही ये जो जहरीले नेता हैं वो बताना चाहते हैं। और बात की जाए कुरान की पढ़ाई की, तो कुरान उनके हाथों में होता है, जो धार्मिक शिक्षा है उन्हें वो दी जाती है, पर कट्टरवाद का नाम दिया जा रहा है। असल में ये जानना जरूरी है कि कट्टरवाद फैला कौन रहा है, क्योंकि कभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उठ करके आते हैं और कहते हैं कि मदरसे में सीसीटीवी फुटेजेस लगाने चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन वंदे मातरम गा रहा है, कौन राष्ट्रगान गा रहा है या कौन नहीं गा रहा है, इसकी जांच का विषय है, इसलिए सीसीटीवी फुटेजेस निकाले जाएंगे। पर जब भी गणतंत्र दिवस आता है या स्वतंत्रता दिवस आता है तो मदरसे के बच्चों के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ हर बार नजर आता है। नहीं आता है तो उनके हाथों में नहीं आता जो हाथों में भगवा झंडा लेकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहीं कासगंज जैसे शहर में दंगा करा देते हैं तो कहीं किसी मुस्लिम बस्ती में जाकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और यही बात अगर की जाए कि मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है तो मदरसे की तस्वीरों को उठा करके देखा जाए तो हाथों में कुरान निकलता है। और यही आरएसएस की शिक्षा की बात की जाए तो हमने तमाम वो तस्वीरें देखी हैं जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में या तो चाकू, भाले या बंदूक देते हुए वो तस्वीरें नजर आती हैं। तो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि ये जो राजनेता अपनी बातों की जाल में उलझा करके उपचुनाव को जीतने की तैयारी कर रहे हैं, असल में कट्टरवाद कौन फैला रहा है और आखिरकार क्यों अभी तक जो तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूसी करने में कुछ गैर मुस्लिम नाम सामने आए, उसके ऊपर मुंह नहीं खुलता। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए उन चीजों की जिसमें असला हथियार जो बरामद हो रहे हैं तेजी से, उसमें आरएसएस के नेता शामिल होते हैं, पर उसके ऊपर कभी जुबान खोलते हुए ये राजनेता नजर नहीं आते। सिर्फ नजर आता है तो इस्लाम और मुसलमान, और इस्लाम मुसलमान है तो मदरसे को टारगेट किया जाएगा और जितना टारगेट किया जाएगा उतनी अपनी राजनीति चमकाई जाएगी, उतने बड़े पद पर उसे बैठा दिया जाएगा। मैं तमाम आ रही मदरसों से लेकर की खबरों को लेकर के आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।